Hello students, welcome to our YouTube channel Only Study. Now, today we will do the question as shown whiteboard. ओके तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, ए कोई भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, +2 क्लास +2 का ये क्वेश्चन है और इसमें हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन अब मैं +2 क्लास की वो क्वेश्चन लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ए इनवर्स वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है जिसमें हमें ए इनवर्स निकालना होता है। तो आज हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर 3x3 का करेंगे, ठीक है। तो इसमें ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2, 2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन क्या है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमारे पास 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो तो उसका ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए इनवर्स निकालने से पहले हमें इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे और इसका मोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स सबसे देखो, अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, फॉर्मूला लिख देंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप फिर हर जो भी फॉर्मूले में जो चीज़ निकालनी होगी वो स्टेप बाय स्टेप निकालते जाएंगे। देखो क्या फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए गिवन मैट्रिक्स का और क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं 1, ठीक है। अब देखो क्या क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। नाउ मोड ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। 2 ऑर्डर का कैसे निकालना है, देखो ये ए है, इसकी मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, सी की मल्टीप्लाई बी से, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा। तो मोड ऑफ ए, अब ये जर्नल क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन मतलब वेरिएबल की फॉर्म में है, यानी कि इसमें ए बी सी डी ये वेरिएबल है, ठीक है, नंबर वाला नहीं है। तो वेरिएबल है तो वेरिएबल ही रहेगा, डजेंट मैटर। इसको चाहे ऐसे लिख लो, ए डी माइनस बी सी, एक ही बात है, बी सी इज इक्वल टू सी बी, ओके। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास निकल गया डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए। अब देखो जो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट निकालना तो बहुत ईजी है, ठीक है, वो तो ईजी वैसे निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें तो हम 2 का ही करेंगे, फिर जब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स करेंगे फिर उसमें 3 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो उसी में ही बताएंगे। तो अब देखो डिटर्मिनेंट निकल गया, अब हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कोफैक्टर निकालेंगे गिवन मैट्रिक्स का। सो लेट्स फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यहाँ निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। अब देखो एक बात और, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर पता होता है। अब ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो मैं इसमें माइनर को कोफैक्टर के अंदर ही निकाल दूंगी, देखो कैसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक स्टेप हमारे पास लूज हो जाएगा। सो कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए, नोटेशन क्या होती है, A11। अब देखो A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये ऑर्डर होता है, ये रो है ये कॉलम है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, रो इनटू कॉलम, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या है 1 1, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स का है मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना। छोड़ो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, हमारे पास आएगा डी। ठीक है, और जब हम इनको ऐड करेंगे ये तो हमारे पास क्या होगा, ये A11 ये तो हमारे पास माइनर होता है ना, माइनर होता है, ये हमारे पास क्या है माइनर। ठीक है, जब कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर के लिए क्या होता है, बड़ा ए नोटेशन है इसकी। कोफैक्टर में क्या हो जाता है, कोफैक्टर में आएगा A11 और यहाँ पे -1 की पावर जो इनकी ऐड हो जाएगी रो प्लस कॉलम, यानी कि 1 + 1 ये कोफैक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि कोफैक्टर के लिए हमें माइनर चाहिए, पर ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है ना, तो -1 की पावर 2 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला कोफैक्टर निकालते हैं 1 2। इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, क्या बचेगा सी। ठीक है, ये आ गया सी। अब देखो ये क्या आया, ये माइनर आया, लेकिन मैं क्या निकाल रही हूँ, कोफैक्टर निकाल रही हूँ, तो कोफैक्टर में आगे क्या है -1 की पावर रो प्लस कॉलम। अब यहाँ पे रो क्या है 1, कॉलम क्या है 2, तो 1 + 2 3 होता है, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 -1 ही हो जाएगा, तो इसमें माइनस साइन आएगा। ठीक है, ओड जहाँ पे रो और कॉलम का सम ओड होएगा वहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, वहाँ पे माइनस साइन आएगा। अगला कोफैक्टर निकालते हैं, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अगला कोफैक्टर है A21, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, बी बचेगा, ये आ गया बी। ये क्या आया, ये माइनर आया, हम निकाल के रहे हैं कोफैक्टर, तो इस सम देखो 2 + 1 रो प्लस 1 कॉलम, 2 रो है 1 कॉलम है, इनका सम करेंगे 3 आएगा, ओड है तो ओड जहाँ पे सम ओड आएगा वहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अगला 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए छोड़ना है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसको छोड़ देना है, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, बचा ए, वो आ जाएगा यहाँ पे। और अब इनका सम देखेंगे, रो प्लस कॉलम का 4 है, 4 इज इवन के लिए ये साइन नहीं आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए। ठीक है, इनके हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो यानी कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, कोफैक्टर ऑफ ए इज A11 इज D, A22 इज -C, A21 is B and A22 is A21 is B and A22 is A. ये ना मार कर थोड़ा, ठीक है, इधर ये ओके। अब कोफैक्टर आ गया, एडजॉइंट निकल जाएगा, बस थोड़ा सा काम रह गया। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, कोफैक्टर से ही निकलेगा, हम इसका क्या निकालना है, इसका उल्टा कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में चेंज, यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए ये उल्टे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे D - C - B और A, ये ट्रांसपोज निकल गया, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो भी हमने कोफैक्टर बनाए हैं ए के, उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये रो थी ना D - C, उसको हमने कॉलम बना दिया, -B और ए रो थी उसको हमने कॉलम बना दिया। कोफैक्टर ऑफ ए आने के बाद जब हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, जो हमने फाइंड आउट करे हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या था इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हमारे पास ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकला एडजॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को 1 में पुट कर देंगे।
ठीक है, ए इनवर्स निकल जाएगा। एडजॉइंट क्या है, डी माइनस सी माइनस बी ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था ए डी माइनस बी सी। आंसर आ गया। और अगर रीअरेंज करके लिखना है तो रीअरेंज में इसको 1 के अपॉन में ऐसे लिख देंगे, ए डी माइनस बी सी, और ये है एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए, ये आ गया इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। दिस इज द आंसर। ओके, ये तो था हमने क्या निकालना है आज, ए इनवर्स निकालना सीखा है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। ये 2-3 क्वेश्चन हैं मैट्रिक्स के जो आते ही आते हैं एग्जाम में। अब ये ऐसे भी आ सकता है, या तो ये पूरा ए इनवर्स निकालना आ जाएगा, या फिर मैट्रिक्स में एडजॉइंट आ जाएगा निकालना, कि एडजॉइंट निकाल लो खाली। तो इस मैट्रिक्स में हमने देखो ये जो क्वेश्चन था, इसमें हमने एडजॉइंट निकालना भी सीखा, डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखा, ए इनवर्स तो सीखा ही सीखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, और ट्रांसपोज भी देखा कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है, सो दिस इज द मेथड। होप you will like this video. If you like this video, then like, comment and share and subscribe our channel. Thank you.